वेलकम टू फिनोदा। आज के वीडियो में हम जानेंगे ईवे बिल के बारे में कि ईवे बिल बनाना कब मैंडेटरी है, ईवे बिल प्रिपरेशन करने की जिम्मेदारी किसकी है, अगर मान लीजिए ईवे बिल नहीं बनाया गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। मान लीजिए ईवे बिल बनाया बट उसमें माइनर सी मिस्टेक हो गई, लोकेशन गलत हो गया, व्हीकल नंबर गलत हो गया, व्हीकल नंबर मिस आउट हो गया, पिन कोड गलत हो गया, कंसाइनर या कंसाइनी का नाम मिसमैच हो गया, तो इन सभी केसेस में आपको हेवी पेनल्टी और फाइन फेस करने पड़ सकते हैं। और इन्हीं पेनल्टी और फाइन से बचने के लिए आप किस केस लॉ का सहारा ले सकते हो या किन रूल्स का सहारा ले सकते हो, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ईवे बिल बनाना मैंडेटरी है जहां पे इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट की सप्लाई की लिमिट एक्सीड हो जाती है 50,000 इंक्लूडिंग जीएसटी। और काफी सारे स्टेट्स ऐसे भी है जहां पे ये लिमिट इंट्रास्टेट के लिए 1 लाख कर दी गई है। इंटरस्टेट मतलब बिटवीन टू स्टेट्स, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपका सप्लाई हो रहा है। और इंट्रास्टेट मतलब विद इन द स्टेट, एक जगह से दूसरे जगह में विद इन द स्टेट। ऐसे भी कई सारे एक्सेप्शंस है जहां पे ईवे बिल बनाना मैंडेटरी नहीं है। फॉर एग्जांपल एग्जम्प्ट गुड्स की सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू नॉन मोटराइज्ड व्हीकल, अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कोई सप्लाई करा रहा है, एक्सेट्रा। अभी हम जानते हैं कि ईवे बिल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। फर्स्टली द पर्सन हु कॉजेस मूवमेंट ऑफ गुड इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर ईवे बिल। मान लीजिए अगर कोई सेलर है और वो डिलीवरी देता है अपने बायर को फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ बिजनेस टू बायर प्लेस ऑफ बिजनेस, तो इस केस में सेलर को ईवे बिल बनाना पड़ेगा। मान लीजिए अगर वही सेलर डिलीवरी नहीं देता और बायर को ही पूरा ट्रांसपोर्टेशन बेयर करना है, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन की बायर पे ही है, तो इस केस में बायर मूवमेंट ऑफ गुड्स को कॉज कर रहा है, तो ये केस में बायर ईवे बिल बनाएगा। सेकेंड केस में अगर मान लीजिए अगर द पर्सन हु कॉजेस मूवमेंट ऑफ गुड्स इज एन ई कॉमर्स ऑपरेटर और कुरियर एजेंसी, तो ये केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये ईवे बिल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करेंगे। थर्ड केस में मान लीजिए अगर जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो ये केस में अगर बायर रजिस्टर्ड पर्सन होता है तो ये केस में बायर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो ईवे बिल बनाए। और फोर्थ केस ऐसी है कि मान लीजिए बायर और सेलर दोनों ही अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो ये केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ईवे बिल बनाने की ट्रांसपोर्टर पे। अगर ट्रांसपोर्टर भी डिनाई कर देता है ईवे बिल बनाने से, तो दोनों अनरजिस्टर्ड पर्सन में से कोई भी अपना लॉगिन आईडी ईवे बिल में बना के ईवे बिल बना सकता है। अगर कोई टैक्स पेयर ईवे बिल नहीं बनाता है या इंटेंशनली उसमें इनपुट्स गलत मेंशन करता है और अगर उसका व्हीकल कोई स्टेट ऑफिसर इंटरसेप्ट कर लेता है, तो उस केस में उसको हेवी फाइन्स, पेनल्टीज और ड्यूज चुकाने पड़ सकते हैं फॉर रिलीजिंग हिज गुड्स। और अगर मान लीजिए कोई टैक्स पेयर जो अनइंटेंशनली उससे कोई माइनर सी मिस्टेक हो जाती है व्हाइल प्रिपेयरिंग ईवे बिल, मान लीजिए इनवॉइस का नंबर उसने गलत मेंशन कर लिया, जीएसटी की जो अमाउंट है वो गलत मेंशन कर ली, व्हीकल नंबर गलत मेंशन कर लिया, तो फिर भी अगर कोई स्टेट ऑफिसर उस व्हीकल को इंटरसेप्ट करता है तो वो उसे हेवी पेनल्टीज और फाइन लगाते हैं। तो ऐसी कई सारी माइनर डिस्क्रिपेंसीज के लिए सीबीआईसी ने 14 सितंबर 2018 को बाय द सर्कुलर नंबर 64 ये काफी सारी माइनर डिस्क्रिपेंसीज जो होती है वो मेंशन किए हैं। और अगर कोई टैक्स पेयर ये माइनर डिस्क्रिपेंसीज करता है तो वो मात्र 1000 रुपीज पे करके ये सब पेनल्टी से रिलीफ पा सकता है, और वो जो स्टेट ऑफिसर है वो भी प्रोसीडिंग 129 के अंडर इनिशिएट नहीं कर सकता है। तो आइए जानते हैं वो माइनर डिस्क्रिपेंसीज या माइनर मिस्टेक्स जो टैक्स पेयर करते हैं वो क्या क्या है। फर्स्टली स्पेलिंग मिस्टेक्स इन द नेम ऑफ द कंसाइनर और द कंसाइनी बट द जीएसटी wherever applicable is correct. Secondly, error in the pin code but the address of the consignor and the consignee mention is correct, subject to the condition that the error in the pin code should not have effect of increasing the validity period of the ईवे बिल. Thirdly, error in the address of the consignee to the extent that the locality and other details of the consignee are correct. Fourthly, error in 1 or 2 digits of the document number mentioned in the ईवे bill. Fifth, error in 4 or 6 digit level of HSN where the first 2 digits of HSN are correct and the rate of tax mentioned is correct. Sixth, error in 1 or 2 digits character of the vehicle number. और ऐसी कई सारे टैक्स पेयर की मिस्टेक्स है जो सीबीआईसी के माइनर मिस्टेक्स के लिस्ट में फॉल नहीं करते हैं, बट ऐसे भी कई सारे जजमेंट्स है हाई कोर्ट्स के या अपीलेट ट्रिब्यूनल के जहां पे एसएससी को रिलीफ मिला है। आइए जानते हैं इन जजमेंट्स को। फर्स्टली तो हम डिस्कस करेंगे राय प्रीमिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसका डिसीजन दिया है हाई कोर्ट ऑफ केरला ने।
इस केस में ये हुआ कि वैल्यू थी 38,82,200 और असेसी ने वो गलती से मेंशन कर ली 3,82,220, मतलब कि उसने एक जीरो कम कर दिया। तो हाईकोर्ट ने ये पाया और ये गाइडलाइन दी कि मान लीजिए कोई एरर नेकेड आई से विजिबल है कि वो एरर क्लेरिकल एरर है, कई नंबर एक की जगह मतलब 87 की जगह 78 हो गया, 23 की जगह 32 हो गया, तो ये क्लेरिकल एरर को स्टेट ऑफिसर्स ने अवॉइड करना चाहिए और पेनल्टी की प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। तो ये केस में एसएससी को रिलीफ दिया गया। अभी नेक्स्ट केस हम जो डिस्कस करते हैं वो है आरके मोटर्स वर्सेस स्टेट टैक्स ऑफिसर, जिसमें कि मद्रास हाईकोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि एसएससी ने अगर कोई अनइंटेंशनली एड्रेस गलत मेंशन कर दिया है या लास्ट मोमेंट पे कोई डिलीवरी लोकेशन चेंज हो जाता है, तो इसमें एसएससी का कोई इंटेंशन नहीं था रेवेन्यू को डिफॉल्ट करने का, तो इस केस में एसएससी को रिलीफ दिया जाना चाहिए। और भी ऐसे कई सारे केस लॉस है जहां पे एसएससी के अनइंटेंशनल मिस्टेक की वजह से उसको पेनल्टी फेस करनी पड़ी और वो जजमेंट्स के अंदर एसएससी को रिलीफ दिया गया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2000 किलोमीटर्स को एसएससी ने टाइपोग्राफिकल एरर कर दिया था 20 किलोमीटर्स, कहीं पे आईजीएसटी के बदले एसएससी ने इनवॉइस में लगा दिया था एसजीएसटी सीजीएसटी, कहीं पे एसएससी का जो एड्रेस मेंशन था टैक्स इनवॉइस में वो मिसमैच कर रहा था ईवे बिल से। ऐसे कई सारे केसेस है जिसपे आप रेफर करके रिलीफ पा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।